एवरीवन, वेलकम बैक टू संदीपानी एजुकेशनल अकेडमी। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का जनरल नॉलेज पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर नंबर 13, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस। चलिए आज हम जानेंगे कुछ सिंगर्स और म्यूजिशियन के बारे में। यहाँ क्लासिकल म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर हेरिटेज। क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो हमारी कंट्री की बहुत ही कल्चर और हेरिटेज है, यानी कि विरासत में मिली हुई मुख्य चीज है। सम क्लासिकल म्यूजिशियंस आर लीजेंड्स, कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस हमारे लीजेंड्स भी है। वो हैव लेफ्ट देयर मार्क इन दिस फील्ड फॉर मैनी ईयर्स टू कम। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी छाप यहाँ पे हमारे यहाँ छोड़ी है, इस फील्ड में अपनी छाप अंकित कर दी है। चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन है? भीमसेन जोशी जी। आई एम ए फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ये गायक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक है। फेमस फॉर माई ख्याल फ्रॉम सिंगिंग। ख्याल से फेमस है उनके गानों से। आई एम कंसिडर्ड टू हैव एनरिच्ड द किराना घराना बाय अडॉप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर घरानास, कि दूसरे घरानों से इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाई, कुछ मुख्य बातें अपनाई जो बहुत ही समृद्ध थे किराना घराना से। एंड एडिंग माई ओवन डिस्टिंक्टिव टच टू इट, और इसमें उन्होंने अपनी चीज़ें डाली, मतलब ऐसी चीज़ें डाली कि जिससे इजीली किसी चीज़ को पहचाना जा सके। आई वॉज कॉन्फर्ड द पद्म भूषण, ने विशेष सम्मान मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला 1985 में, एंड पद्म विभूषण भी मिला 1999 और भारत रत्न मिला 2009। कौन कौन से? पद्म भूषण 1985, पद्म विभूषण 1999, द भारत रत्न 2009। इनका नाम था डॉक्टर भीमसेन जोशी। अगली है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग इन क्लासिकल कार्नाटिक म्यूजिक अंडर द गाइडेंस ऑफ माई मदर। इन्होंने क्लासिकल कार्नाटिक म्यूजिक के अंडर अपनी माँ के अंडर ये संगीत सीखा था जब वो 10 साल की थी। आई वेंट टू गिव माई फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दी। आई वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड स्टार्टेड इन द तमिल फिल्म सेवा सदनम इन 1938। यह खाली एक एक्टर ही नहीं थे, इन्होंने शुरुआत कैसे की? एक्टर से शुरुआत की इन तमिल फिल्म, जो पहले तमिल फिल्म थी सेवा सदनम 1938 में। लता मंगेशकर फॉन्डली कॉल्ड मी तपस्विनी। लता मंगेशकर ने क्या बोलती थी? तपस्विनी। आई वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये पहले म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला गया 1998 में, जिनका नाम क्या था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगले आ जाते हैं। अगले है पंडित रविशंकर। आई एम द बेस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग इन सितार इन द वेस्ट। वेस्ट में सितार वादक के तौर पे ये फेमस है पंडित रविशंकर। द बीटलेस स्टार जॉर्ज जो है ना हैरिसन, वो जॉर्ज हैरिसन इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। आई कंपोज द ट्यून ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, देशभक्ति गीत है ना जो हमारे सारे जहां से अच्छा, इसकी ट्यून भी इन्होंने दी थी। आई ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू राग ऑफ मोहना कुंज इन ऑनर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सम्मान में भी इन्होंने एक राग बनाई थी। आई वॉज ए मेंबर ऑफ, जिसका नाम था मोहना कुंज। आई वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 1986 से 1992 तक। आई वॉज ऑल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली फ्रॉम 1949 से 1956। ये एक म्यूजिक डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के न्यू दिल्ली से फ्रॉम 1949 टू 1956। इनका क्या नाम था? पंडित रविशंकर जी। अगला है गिसुपी वर्डी। क्या नाम है इनका? गिसुपी वर्डी। ये एक इटालियन कंपोजर थे, said to be the most important ओपेरा कंपोजर। एक ओपेरा कंपोजर थे, मतलब 19th सेंचुरी के। ओपेरा कंपोजर का मतलब क्या होता है? ओपेरा किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें संगीत और नाटक दोनों के माध्यम से संगीत को प्रस्तुत करना। इनके 3 ओपेरास थे, ला ट्राविटा, रिगोलेटो और आइदा। ये इटालियन नेम है। आर अमंग द मोस्ट परफॉर्म ओपेरास। ये मोस्ट परफॉर्म ओपेरास थे विथ 300 to 400 परफॉर्मेंस ए ईयर वर्ल्ड वाइड। पूरे ईयर में वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस 300 से 400 तक की परफॉर्मेंस में ये इनके मुख्य थे। माई म्यूजिक इज आल्सो यूज इन हॉलीवुड फिल्म्स लाइक प्रिटी वुमन। इनके म्यूजिक हॉलीवुड फिल्म प्रिटी वुमन में भी यूज किए गए हैं। माई फेडरल इन 901 remains the largest public assembly of an event इन द हिस्ट्री ऑफ इटली। इटली के हिस्ट्री में पब्लिक असेंबली में इनका अंतिम संस्कार किया गया था।
सबसे ज़्यादा लोग उमड़े थे। इनका नाम था गिसिपी वेल्डी। नेक्स्ट वन है हमारे पीटर इलिच टाइकोस्वी। आई वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट रशियन कंपोजर्स। ये एक रशियन कंपोजर थे। वो रोड 6 सिम्फनीज, जिन्होंने 6 सिम्फनीज और बैलेट लिखे, लाइक स्वान लेक, द नट क्रैकर एंड द स्लीपिंग ब्यूटी। सिम्फनीज क्या होती है? ए लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक रिटन फॉर ए लार्ज ऑर्केस्ट्रा। बड़े वाद्य यंत्र के लिए इन्होंने लंबे म्यूजिक बनाया, म्यूजिक के नोट्स बनाए। आई वॉज प्रेजेंटेड एन ऑनरी डॉक्टर ऑफ म्यूजिक डिग्री। इनको एक डॉक्टर ऑफ म्यूजिक डिग्री इन्होंने ली बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन ब्रिटेन। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन ब्रिटेन, जो सम्माननीय डिग्री इन्होंने ली। माई लास्ट एंड 6th सिम्फनी द पैथिक्यू। इनकी लास्ट और 6th सिम्फनी कौन सी थी? पैथिक्यू। वॉज परफॉर्म्ड ऑन अक्टूबर 1893। 1893 में ये इनकी जो पैथिक्यू जो सिम्फनी है, जो लास्ट और आखिरी सिम्फनी, वो परफॉर्म की गई। इनका नाम था पीटर इलिच टाइकोस्वी। नेक्स्ट ये है जर्मन कंपोजर जिसका नाम है जॉन सेबेस्टियन बाच। क्या नाम है? जॉन सेबेस्टियन बाच। आई एम ए जर्मन कंपोजर। ये एक जर्मन कंपोजर है। कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के सबसे ग्रेटेस्ट कंपोजर में से एक है, स्पेशली इन बारीकी स्टाइल। बारीकी एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब इरेगुलरली शेप दिया गया होता है किसी स्टाइल को, चीज़ों को मिक्स करके शेप देना। आई हैव रिटन ओवर 1000 पीसेज ऑफ म्यूजिक। 1000 टुकड़ों से ज्यादा इन्होंने म्यूजिक लिखा। मोस्ट ऑफ विच वाज रिटन फॉर द चर्च। जो ज्यादातर जो लिखे गए चर्च के लिए लिखे गए। आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ माई म्यूजिक टू टीच पीपल। इन्होंने ज्यादातर अपने म्यूजिक कैसे लिखे कि टू टीच पीपल हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाना चाहिए, उसके आधार पर इन्होंने अपना म्यूजिक बनाया लोगों को समझाने के लिए। स्पेशली द हार्पिस्कॉर्ड। हार्पिस्कॉर्ड एक कीबोर्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऑर्गन, वो बनाया इन्होंने। आई इनकॉर्पोरेटेड द नंबर्स 14 एंड 41 इनटू माय वर्क्स। उन्होंने इनकॉर्पोरेटेड नंबर्स 14 एंड 41 को भी अपने काम में डाला, बिकॉज दे वर डिराइव फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन माय नॉमन नेम। जो ये नंबर्स है ना, इनके खुद के नाम में बहुत ही वैल्यू रखते थे। इनका नाम था जॉन सेबेस्टियन बाच। गुड टू नो पे आ जाते हैं। गंधर्वा महाविद्यालय वाज द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल। पहला म्यूजिक स्कूल कौन सा था? सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। गंधर्वा महाविद्यालय वाज द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल टू बी सेट अप इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले ही ये सेटअप हुआ था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पंडित विष्णु दिगंबर पालोस्कर इन लाहौर। पंडित विष्णु दिगंबर पालोस्कर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में ऑन 5 मई 1901 में। नेक्स्ट है लुडविग वैन बेथोवन। आई वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1770। 1770 में इनका जन्म हुआ। आई स्टडीड ब्रीफली विद द ऑस्ट्रियन कंपोजर वॉल्फगैंग एमेलियस मोजार्ट। आई स्टडीड ब्रीफली, इन्होंने ब्रीफली स्टडी की विद द ऑस्ट्रेलियन कंपोजर वॉल्फगैंग एमेलियस मोजार्ट के साथ। माई सेंस ऑफ हियरिंग स्टार्टेड टू डेक्लाइन and gradually put an end to my career। इनकी जो सुनने की क्षमता थी ना, वो कम होती जा रही थी। यही इनके कैरियर का अंत समय था। कब? सन 1800 में। माई सिम्फनी नंबर 9 इज द मोस्ट फेमस वर्क। इनकी जो सिम्फनी है, एक जो लार्ज म्यूजिक नोट है, वो इनकी फेमस वर्क है क्लासिकल म्यूजिक में। एट द एज ऑफ 29 माई फर्स्ट सिम्फनी वाज परफॉर्म्ड इन बर्ग थिएटर इन वियना इन अप्रैल 1800। 29 साल की उम्र में इनकी पहली सिम्फनी जो है ना परफॉर्म की गई। कहाँ पे? बर्ग थिएटर वियना में, अप्रैल में 1800 में। इनका नाम था लुडविग वैन बेथोवन। गुड टू नो पे आ जाते हैं। यदि है शरण रानी वाज द फर्स्ट ह्यूमन सरोद प्लेयर। इंडिया की पहली सरोद प्लेयर कौन थी? शरण रानी, वो भी वुमेन सरोद प्लेयर। शी वॉज पॉपुलरली नॉन एज सरोद रानी, जिन्हें सरोद रानी के नाम से भी जाना जाता है। एंड शी परफॉर्म वर्ल्ड वाइड फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। 70 साल तक उन्होंने परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड में। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कल्चरल एम्बेसडर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन्हें टाइटल क्या दिया गया? कल्चरल एम्बेसडर। अगले है वॉल्फगैंग एमेलियस मोजार्ट। आई में जर्मन कंपोजर, ये एक जर्मन कंपोजर है। आई रोट हाफ ऑफ द टोटल सिम्फनीज। लगभग आधी सिम्फनीज इन्होंने लिखी है टोटल में से। क्रिएटेड बिटवीन द एज ऑफ 8 and 19। 8 से लेके 19 साल की उम्र के बीच में। आई कुड लिसन टू म्यूजिक जस्ट वंस एंड देन राइट
इट डाउन फ्रॉम मेमोरी। ये म्यूजिक को एक बार सुनते थे और फिर उसे अपनी मेमोरी से लिखते थे। इन 1993 ए टीम ऑफ रिसर्चर्स कॉइन्ड द टर्म इज इन माई नेम विच इज अ बिलीव दैट लिसनिंग म्यूजिक कैन इम्प्रूव अ पर्सन IQ। ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक सुनने से जो इनका पर्सन किसी भी पर्सन का IQ वो तेज होता है। इट इज नॉन एज मोजार्ट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मोजार्ट इफेक्ट बोलते हैं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंपोज पियानो कंसर्ट। ये पहले पर्सन थे। कौन थे? वॉल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट, जो उन्होंने पियानो कंसर्ट्स किए एंड एज वी नोन देम टुडे, जैसे कि आज हम जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच स्कूबर्ट। आई वॉज बॉर्न इन वियना एंड रोट ओवर 1000 म्यूजिकल पीसेज। इन्होंने 1000 म्यूजिकल पीसेस लिखे। वियना में इन्होंने बॉर्न हुआ। माई सिम्फनी टाइटल अनफिनिश्ड वॉज एक्चुअली इनकम्प्लीट। इनकी जो सिम्फनी टाइटल है वो अनफिनिश्ड थी, एक्चुअली इनकम्प्लीट है। वॉज डिस्कवर्ड बाय द एक्सीडेंट आफ्टर माई डेथ। जो इनकम्प्लीट सिम्फनी थी इनकी डेथ के बाद मिली। आई वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ बिथोवन। बिथोवन के भी ये बड़े फैन हैं। एंड वॉज टॉर्च बियरर इन हिज फर्नर। और वो एक टॉर्च बियरर पथ प्रदर्शक के तौर पर भी वो एक काम किया उन्होंने। I have featured as a character in many films like Gently My Songs। इन्होंने कई फिल्म्स में कैरेक्टर निभाया। Gently My Songs, Entered and The Great Awakening। I wrote over 600 songs। 600 सॉन्ग्स लिखे इन्होंने। Some of which are among the greatest songs ever written। जिसमें से कुछ सॉन्ग्स आज भी ग्रेटेस्ट है जो कभी नहीं ऐसे लिखे गए। ओके, ना कम टू आवर स्क्रैप बुक। यहाँ पे आपको दिया है कि कोई भी 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स आपको लगानी है जो वर्ल्ड वाइड प्ले किए म्यूजिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट द लाइन्स अबाउट फेमस म्यूजिशियन। आपको पिक्चर लगानी है किसकी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कौन से प्लेयर ने बजाया उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। ओके, तो ये वर्क आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसके लिए चाहे तो आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।